हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। तो हम फीड एक्सटेंशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम जल्दी से उसकी सारी थ्योरम्स फिनिश कर लेते हैं ताकि जल्दी से सिलेबस कवर हो सके। तो आज हम थ्योरम देखते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशंस। या तो ये थ्योरम इस नेम से आ जाती है दैट स्टेट एंड प्रूव द ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन, या फिर इसकी स्टेटमेंट आ जाती है आपसे प्रूफ पूछ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? If K is finite field extension of F की finite field extension K है and L is finite field extension of K, और इस K की finite field extension L है, F की तो है K और K की है L, then we have to show that L will be a finite field extension of F, की जो L होगी वो finite field extension होगी K की। और उसके बाद हमें ये चीज़ भी दिखानी है दैट डिग्री ऑफ L ओवर F इज इक्वल्स टू L ओवर K इंटू K ओवर F। मतलब ये है कि हमारे पास ये दी हुई है कि F की फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है K की फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है L। तो शो करना है कि जो F की फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होगी वो L होगी, ये चीज़ शो करेंगे पहले। उसके बाद इसकी भी हमें फाइनाइट डिग्री दी हुई है दैट इज़ K ओवर F भी हमारे पास फाइनाइट है और L ओवर K भी हमारे पास फाइनाइट है। तो हमें शो करना है कि जो L ओवर F होगी वो भी हमारे पास एक फाइनाइट ही डिग्री निकल के आएगी। तो सबसे पहले हमें ये शो करना है, उसके बाद ये चीज़ शो करनी है। तो पहले इसको करने के लिए देख लेते हैं क्या करेंगे दैट बिकॉज K जो है वो फील्ड एक्सटेंशन है F की, फील्ड एक्सटेंशन है तो F जो है वो सब फील्ड होगी K की, यानी F कंटेंड होगा K में। और सेकंड है L इज़ अ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ K, तो K जो है वो सब फील्ड होगी L की फील्ड एक्सटेंशन में। यही तो डिस्कस हुआ था कि अगर उसका हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन दिया हुआ होता है तो जिसकी वो फील्ड एक्सटेंशन होती है वो उसका सब फील्ड होता है। तो F सब फील्ड हो गया K का, K सब फील्ड हो गया L का। जब A हमारे पास B में कंटेंट होता है, if A is contained in B and B is contained in C, then A should be contained in C। तो यही प्रॉपर्टी लगाई हुई है that F is contained in K, K is contained in L, then F should be contained in L, that is F contained in L। तो यहीं से हमारे पास ये कंडीशन तो शो हो गई कि जो L है वो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है K का, सो दैट L इज़ अ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ K। तो एक कंडीशन तो हमने शो कर दी कि L इज़ अ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F। अब हमें सेकंड शो करनी है कि जो डिग्री ऑफ L ओवर F होगी वो डिग्री ऑफ L ओवर K इंटू K ओवर F के इक्वल होगी। तो क्योंकि इसकी डिग्री हमें फाइनाइट दी हुई है, ये रहा ना K इज़ अ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, तो इसकी डिग्री फाइनाइट है। इसकी डिग्री को सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी डिग्री भी फाइनाइट है, इसकी डिग्री भी हम कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी N लेट कर लेते हैं, इसकी M लेट कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ L ओवर जो F होगी वो हमें MN के इक्वल शो करनी है। दैट इज वी हैव डिग्री ऑफ K ओवर F N, क्योंकि फाइनाइट दी हुई थी तो हमने लेट कर ली कि उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास N है, और डिग्री ऑफ L ओवर K हमने लेट कर ली M है। देन क्योंकि इसकी डिग्री N है तो इसके बेसिस में N एलिमेंट्स एक्सिस्ट करेंगे, तो इसका और इसके बेसिस में M एलिमेंट्स एक्सिस्ट करेंगे। देन देयर एक्सिस्ट अ बेसिस, इसके में N एलिमेंट्स हैं वो हमने लेट कर लिए x1 x2 अप टू सोन xn ऑफ K ओवर F। K ओवर F में हमारे पास N है तो इसकी बेसिस में हमने x1 x2 xn एलिमेंट्स लेट कर लिए, और इसकी बेसिस में हमने M एलिमेंट्स हैं तो वो y1 y2 अप टू सोन ym एलिमेंट्स लेट कर लिए ऑफ L ओवर K। अब हमें शो करना है कि L ओवर F जो है वो M इंटू N के इक्वल हो जाए, यानी कि L ओवर K की जो बेसिस में एलिमेंट्स आए वो MN एलिमेंट्स आए। हम MN एलिमेंट्स का एक सेट लेट कर लेते हैं S, XI YJ XI जो है उसके अंदर N एलिमेंट्स हैं, YJ के M एलिमेंट्स हैं, तो यानी S के अंदर MN एलिमेंट्स हो गई। तो अगर हम इस S को बेसिस दिखा देते हैं L ओवर F का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि L ओवर F में
जितने एस के अंदर एलिमेंट्स हैं यानी एम एन एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इसकी डिग्री भी फाइनाइट हो जाएगी। और इसकी डिग्री फाइनाइट होने के साथ साथ एम इंटू एन यानी एल ओवर के ओवर एफ इंटू एल ओवर के इक्वल आ जाएगी। तो बेसिक सी बात बस ये है कि हमने एम एन जितने एलिमेंट्स लिए हैं उनका एक सेट ले लेते हैं और उसे हमें बेसिस दिखाना है। बेसिस दिखाते ही एल ओवर एफ की डिग्री ये हो जाएगी और ये हमारी इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो हमारी एल ओवर एफ शुड बी इक्वल टू के ओवर एफ इंटू एल ओवर के। तो इसका हमने सेट लेट कर लिया एक्स आई वाई जे, जहाँ पे आई जो हैं क्योंकि x हमारे पास 1 से n तक थे, x के जो वो हैं के ओवर f के एलिमेंट्स थे वो x1 से लेके xn तक हैं। तो एक्स आई वाई जे है यानी i इज़ 1 से n के बीच में और j शुड बी लाई बिटवीन 1 to m, यहाँ से 1 to m एज ए बेसिस। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं दैट एक्स आई वाई जे फॉर्म्स अ बेसिस फॉर एल ओवर एफ। अभी एल ओवर एफ के ऊपर बात करनी है क्योंकि इसी की हमें डिग्री निकालनी है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें बेसिस दिखाने के लिए, अगर हम एस को बेसिस दिखाते हैं तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन शो करनी होंगी। फर्स्ट वन इज एस इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस के अंदर 2 ही तो कंडीशन शो करनी होती हैं, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट और एक होता है कि जो एस हमने सेट लिया है इट शुड जनरेट द टोटल वेक्टर स्पेस यानी एल ओवर एफ। तो ये 2 कंडीशंस देख लेते हैं कैसे शो करेंगी। फर्स्ट कंडीशन है एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि हम सेट ऑफ एलिमेंट्स लेके चलते हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उसे 0 के इक्वल लेके चलते हैं। अगर हम उस लीनियर कॉम्बिनेशन के हर एक कोफिशिएंट को 0 के इक्वल शो कर पाते हैं तो हम बोल देते थे कि वो सेट जो है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो एस को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे तो एस के एलिमेंट्स यानी एक्स आई वाई जे के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेके चलेंगे, दैट इज समीशन आई जे अल्फा आई जे एक्स आई वाई जे इक्वल्स टू 0। ये इक्वल टू 0 है, आई के ऊपर अलग समीशन लगा लेते हैं और जे के ऊपर अलग समीशन लगा लेते हैं। तो जे हमारा जो है वो 1 से m के बीच में था यहीं से, और जो हमारे पास आई है वो 1 से और n के बीच में लाई कर रहा है, ये 0 के इक्वल है ही। तो ये वाला समीशन हम ओपन कर लेते हैं, जे के लिए जो ओपन हम लगा रहे हैं वो हम समीशन ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये वाला एज इट इज समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई जे के प्लेस पे 1 एक्स आई फिर वाई 1। सिमिलरली फिर अल्फा आई टू एक्स आई एज इट इज वाई टू, ऐसे ही m तक हैं क्योंकि जे, तो अल्फा आई एम एक्स आई वाई एम इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास y1 y2 ym जो हैं वो हमारे पास बेसिस थी एल ओवर के की। बेसिस है तो यानी कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है पहले से ही, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से यही है कि जो y1 y2 ym के कोफिशिएंट यानी समीशन अल्फा आई एक्स आई, समीशन अल्फा आई टू एक्स आई, समीशन अल्फा आई एम एक्स आई, ये सारे हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएंगे। सिंस y1 y2 ym आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के एंड ये हमारे के में बिलोंग कर रहे हैं, सो वी गेट दैट अल्फा आई जे एक्स आई इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये 0 मिल गई तो हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ओपन कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1 से n तक वेरी कराते हुए समीशन है तो अंडर एडिशन इसको कर देंगे, यानी अल्फा 1j x1 प्लस अल्फा आई के प्लेस पे 2j x2 अप टू शोन अल्फा एन जे एक्स एन इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास x1 x2 xn ये भी हमारे पास बेसिस था, ये हमारे पास बेसिस था x1 x2 xn के ओवर एफ का ये बेसिस है। तो यानी इसके जो वो होंगे कोफिशिएंट्स, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन के कोफिशिएंट्स, इसके कोफिशिएंट्स हैं अल्फा 1j अल्फा 2j, ये सारे भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, यानी अल्फा 1j 0 अल्फा 2j 0 अप टू शोन अल्फा nj इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल j इक्वल्स टू 1 to m। सिंस x1 x2 xn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बताया हुआ है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसलिए अल्फा आई जे इक्वल्स टू 0। तो हमने इसका कोफिशिएंट जो है एक्स आई वाई जे का कोफिशिएंट अल्फा आई जे ये हमने इक्वल टू 0 दिखा दिया, तो इसका मतलब हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया ना। hence alpha is equals to 0 for all I equals to 1 to n j equals to 1 to m, thus the set xi yj
इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें जो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन थी ये तो हम शो कर चुके कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें सेकंड कंडीशन शो करनी है दैट एस जनरेट्स एल ओवर एफ, कि एस जो है वो हमारे पास जनरेट करे एल ओवर एफ। तो इसमें जनरेट करने के लिए हम एक एल का एलिमेंट लेके चलेंगे। एल के एलिमेंट को हम एल का एलिमेंट लेके चलेंगे। अभी हमें उसका, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ एल ओवर के एम दी हुई थी, तो हम उसके कोफिशिएंट की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एल का हमने एक एलिमेंट उठाया तो एल के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। वाई जे जो है वो हमारे पास एल ओवर यहाँ पे ये रहा y1 y2 अप टू सोन ym ऑफ एल ओवर के, इसकी वो थी बेसिस। तो यानी कि इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे हम एल के किसी एलिमेंट को। x हमने एल का एलिमेंट लिया है तो हम x को y1 y2 ym के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे। x इज इक्वल टू समीशन j इक्वल टू 1 to m aj yj। अब यहाँ पे जो aj है वो, क्योंकि हम एल ओवर के लेके चल रहे हैं तो aj हमारे ये yj तो हमारे पास l का हो गया और aj हमारे पास हो जाएगा k का। अभी हमारे पास डिग्री ऑफ के ओवर एफ भी n दी हुई है, तो यानी aj को भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n एलिमेंट्स, वो n एलिमेंट्स हैं ये, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनके लिख सकते हैं। तो aj को हम लिख देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई जे एक्स आई कहाँ से कहाँ तक है 1 से n तक। तो यही है कि x हमने एक l का एलिमेंट लिया था, उसको हमने l के लीनियर कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। जो aj है वो k का एलिमेंट है, के की जो बेसिस थी वो हमारे पास n थी, तो उन n एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने aj को लिख लिया। अभी इस aj की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देन वी गेट दैट x इज इक्वल टू समीशन j इक्वल टू 1 to m एंड उसकी वैल्यू हम डाल देंगे aj की, तो ये हो जाएगी समीशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई जे एक्स आई वाई जे विद अल्फा आई जे बिलोंग्स टू एफ। तो एक्स आई वाई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने एक उस एलिमेंट को लिख दिया ना x को, तो इसका मतलब एस जनरेट कर रहा है एल को ओवर एफ है। हेंस द एम एन एलिमेंट्स एक्स आई वाई जे फॉर्म से बेसिस ऑफ एल ओवर एफ, थस एल ओवर के एल ओवर एफ। तो ये बेसिस था, तो इसके एलिमेंट्स में एम एन एलिमेंट हमने लेट करके चले थे ना एक्स आई वाई जे, तो एम एन एलिमेंट्स इसके बेसिस में हो गए। एम हमारे पास डिग्री थी एल ओवर के की, एन डिग्री थी के ओवर एफ की, तो यहाँ से हमारे पास एल ओवर एफ इक्वल्स टू एल ओवर के इंटू के ओवर एफ शो हो गया। तो इस थ्योरम में बस हमने यही 2 स्टेप्स किए थे कि एक तो हमें उसका वो दिखाना था फील्ड फाइनाइट एक्सटेंशन के लिए हमने के कंटेंट था, एफ कंटेंट था के में, के कंटेंट था एल में, तो एफ कंटेंट हो गया था एल में, इससे हो गया था। और सेकंड हमें दिखाना था कि डिग्री को इक्वल दिखाना था हमें, तो डिग्री के लिए हमने बेसिस लेट किया था इसका एक्स आई वाई जे, उसे बेसिस दिखाया था, फिर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करके और एस जनरेट्स एल ओवर एफ करके, ये 2 कंडीशन से हमारी पूरी थ्योरम प्रूफ हो गई। थैंक यू।